उपासितेभ्यः इन्द्रसत्वन्द्रियाणं त्योऽणहित मधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं चित्भवाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सबसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, आचे भगवान 1000 श्री महावीर भगवान की, आचे भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, 3 कमलों कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, एक तरफ पावन आत्मा है, एक तरफ पामर आत्मा है। प्रभु की आत्मा जो है आज के दिन पावन हो जाती है और हम अपनी आत्मा को पामर बना लेते हैं। पामल समझते हो? पापी आत्मा बना लेते हैं। जिन दिनों हमें पावन बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्हीं दिनों में हमने जो है अपने आप को पामर बना दिया। अभी हमें बहुत, जब तक हम अपने आप को ज्ञानी घोषित करते रहेंगे तब तक ज्ञानी नहीं हो सकते। जिस दिन हमने अपने आप को बोल दिया कि मैं अज्ञानी हूं, उसी दिन तुम ज्ञान के पात्र हो जाओगे। आप देखो कि एक भीड़ ने जो है, एक भीड़ ने अपने आप को अज्ञानी घोषित कर दिया। एक शेर ने जब अपने आप को अज्ञानी घोषित किया, उसी दिन जो है वह ज्ञान का पात्र बन गया। और जब उसने ज्ञानी घोषित किया, भगवान के समूह शरण में जाकर के, और अपने आप को ज्ञानी घोषित कर दिया कि मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो मैं क्या कम हूं क्या? मेरे पास क्या कम शक्तियां हैं क्या? मैं भी तो भगवान हूं। जिस दिन भगवान घोषित कर दिया, उसी दिन वह जो है अगवान बन गया। और जिस दिन उसने अगवान घोषित किया अपने आप को कि मैं तो पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं दुरात्मा हूं, मैं जर्दी हूं, क्या मैं हूं, मैं किस स्थान पर हूं? और आप प्रभु किस स्थान पर हैं? जहां मुझे होना चाहिए था वहां नहीं हूं, जहां मुझे नहीं होना चाहिए था वहां पर पड़ा पड़ा और अपने आप को बहुत ज्ञानी घोषित कर रहा हूं। अपने आप को जो है बहुत बड़ा घोषित कर रहा हूं जहां मुझे नहीं होना चाहिए था। दो ही तो चीजें होती है, दो ही चीजें होती है, एक नीचाई होती है, एक ऊंचाई होती है। लेकिन हमने नीचाई को अगर ऊंचाई मान लिया, अब कभी ऊंचे नहीं जा पाओगे। जिस दिन अपने आप को नीच स्थान में बैठ करके और हमने ऊंचा घोषित कर दिया, अब कभी ऊंचे नहीं जा पाओगे। हम जब जब ऊंचाई को घोषित करते हैं नीचे स्थान पर, कभी भगवान ने ऊंचे रहने पर अपने आप को ऊंचा घोषित किया क्या? नहीं किया। समय हो गया है। कुछ पंक्तियां लिखी थी, सुना देता हूं। आई घर घर आज तिवारी, आई घर घर आज तिवारी, आई घर घर आज दिवाली,
जगमगा रही दीपों की माला। दीप क्या होते हैं पता? कब जलाया जाता है दीप? स्वार्थ की सिद्धि तो सब करते हैं। तुम भी स्वार्थ के लिए करते हो और भगवान भी स्वार्थ के लिए करते हैं। स्वार्थी है कि नहीं भगवान? क्यों? भगवान स्वार्थी है कि नहीं है? तुम निम्न क्वालिटी के स्वार्थी हो, वो उच्च क्वालिटी के स्वार्थी हैं। वे परम स्वार्थी हैं और हम जो है निम्न क्वालिटी के स्वार्थी हैं। स्वार्थ की तो सिद्धि सब करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो अपनी स्वार्थ की सिद्धि नहीं चाहता हो, लेकिन तरीका गलत है। आप भी स्वार्थ की सिद्धि चाहते हो, सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? क्यों? आप मायाचारी करते हो, छल करते हो, कपट करते हो। भगवान से भी, भक्ति में भी हम मायाचारी कर देते हैं। जहां मायाचारी है वहां भक्ति होती नहीं, जहां भक्ति होती है वहां मायाचारी होती नहीं। करते हो कि नहीं करते हो? क्यों करते हो? स्वार्थ की सिद्धि के लिए। कितना स्वार्थी है, अपना काम निकाल लेता है। स्वार्थी किसे कहते हैं? स्वार्थी किसे कहते हैं? जो अपना काम निकाल ले वो स्वार्थी। सब अपना अपना काम निकालते हैं, लेकिन हमारा काम निकालने का तरीका जो है गलत है। दिखता है सुख, मिलता है दुख, और उन्होंने देखा कि दिखा दिया दुख और मिल गया सुख। बस इतना है। उन्होंने अपने दीप को जला लिया, इसलिए हम उनके दीप के नीचे चले जाएं और जाकर के अपना दीप जला लें। इसलिए ये दीपावली बनाई जाती है। हमारा बुझा हुआ दीपक है और उनका जला हुआ दीपक है। जगमगा रही दीपों की माला, जिन मंदिर में है उजियारा। जिन मंदिर में उजियारा है, एक भी दीपक तो दिख नहीं रहा है उजियारा हैगा। लाइट का उजियारा नहीं होता, उजियारा तो हमेशा दीपक से ही होता है। जिन मंदिर में है उजियारा। एक तरफ ऊपर से देखो भगवान की स्तुति की है, और नीचे जो है अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। किंतु मैं हमारे तन आंगन में, कर्मों से दीवाले काली, आई घर घर आज दिवाली। कि एक तरफ भगवान के मंदिर में उजाला हो रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि बोल रहा है, भक्त बोल रहा है कि हे प्रभु क्या करूं, किंतु मेरे तन आंगन में कर्मों से दीवालें काली है। आई घर घर आज दिवाली, हर्षोल्लास हृदय में छाया। क्या? जब व्यक्ति को इच्छा जागृत हो जाती है, जब लगने लगता है कि जो मैं जीवन जी रहा हूं उसके अलावा भी कोई जीवन है, जहां मैं रह पड़ा हुआ हूं उसके अलावा भी कोई और जीवन है, जहां इन सबसे भिन्नता होती है, तो क्या बोलता है? हर्षोल्लास हृदय में छाया। जब गुरुओं की वाणी सुनते हैं, प्रभु की वाणी सुनते हैं, तो एक उल्लास हृदय में छाता है। छाता है कि नहीं जाता? हर्षोल्लास हृदय में छाया, वर्धमान ने मुक्ति पथ पाया। किसने? वर्धमान ने मुक्ति पथ पाया। कोई अगर पिता का प्रमोशन हो जाए, भले ही वो छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? प्रमोशन जिस जिसका होता है वो स्थान छोड़ना पड़ेगा। जब जब प्रमोशन हुआ है, चाहे बेटे का हुआ हो चाहे पिता का हुआ हो, उसे घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन बताओ, आपका बेटा अगर कहीं जाता है, खुशी होते हो कि दुख होते हो? दुखी होने पर भी खुश होते हो। विदेश जाता है तो दुखी हो लेकिन खुश होते हो कि पढ़ लिख जाएगा, अच्छा करेक्टर बन जाएगा, अच्छा बड़ा आदमी बन जाएगा। इसे दुखी होने पर भी तुम खुश होते हो। ऐसे ही वर्धमान स्वामी ने यद्यपि मुक्ति को पात पाया है,
लेकिन भक्त कहता है कि हे प्रभु, मैं तो यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, आपने प्रभु मुक्ति पद पाया है। हर्षोल्लास हृदय में छाया, वर्धमान ने मुक्ति पद पाया, किंतु मेरे जीव द्रव ने कैसी पराधीनता पारी। इस दिन भी महाराज जी के हम पराधीन हो गए। किसके पराधीन हो गए? फटाकों के कितनी पराधीनता के काम करने लगे। जहां हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अवसर दिया गया था, उस समय भी हमने कितने लोगों को जो है पराधीन कर दिया। वो जीव क्या सोचते नहीं होंगे क्या कि देखो ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि मालूम है कि भगवान को बदनाम कर रहे हैं। आई घर घर आज तिवारी, अनंत गुणों की पाई धारा, अष्ट कर्म को किया किनारा। कुछ ना कुछ तो पाया है, कुछ ना कुछ उन्होंने पाया है। जब तक पाओगे नहीं तब तक आनंद नहीं आएगा। इतनी साधना, इतना जो है संसार से भिन्नत्वपना, किसके लिए, क्यों, किसके लिए पाया था? उन्हें अनंत गुण दिखाई दे रहे थे, तभी तो इन कर्मों का नाश किया। अनंत गुणों की पाई धारा, अष्ट कर्म को किया किनारा। पंपा सरोवर में देखो, हर्षित है हर नर नारी, आई घर घर आज तिवारी। कहां से मुक्ति गए थे? कहां से गए थे? पंपा सरोवर से मुक्त हुए थे। पंपा सरोवर में देखो, हर्षित है हर नर नारी, आई घर घर आज तिवारी। लक्ष्य बनाकर गीतों को गाऊं, गीत भी सम्यक दृष्टि के गीत भी होते हैं, वो लक्ष्य की ओर इंगित करते हैं। उसके अंदर में भक्ति भी होती है, लेकिन लक्ष्य को नहीं भूल चलता। ऊबड़ खाबड़ गीत नहीं गाता, वह गीत भी गाता है तो अपने लक्ष्य की ओर बना करके गीतों को गाता है। लक्ष्य बना गीतों को गाऊं, तुम सम कैसे मैं बन जाऊं। आज बोध होता है कि हे प्रभु, कब आप जैसा मैं बन जाऊं। कर्म दहन की उम्मीदों से जला रही दीपों की क्यारी। क्यों दीपों की क्यारी जलाई जाती है? क्यों दीप जलाते हो? मात उजिले के लिए। कोई उद्देश्य है कि नहीं है दीपों के पीछे? तो क्या उद्देश्य है? कर्म दहन की उम्मीदों में, हे प्रभु मेरे भी इस दीप में मेरे कर्म दहन हो जाए। मैं किसी जीव का दहन ना करूं, मेरे कर्म दहन हो जाए। कर्म दहन की उम्मीदों में जरा रहा दीपों की क्यारी। क्या करें? कभी कभी सूरज को भी दीप दिखाया जाता है, समुद्र को भी जो है जल दिया जाता है, नदियों को भी जल दिया जाता है। यद्यपि जल तो विसार है, लेकिन क्या करूं भगवान। बच्चा भी कहता है कि जब समुद्र की बात करता है तो कहता है कि समुद्र इतना बड़ा है, हाथ फैला के ही बता पाता है। ऐसी है प्रभु, मैं अब आपको देख चुका हूँ, आपको पहचान चुका हूँ, आपको जान चुका हूँ। इसलिए क्या बोला है कि कर्म दहन की उम्मीदों में जला रहा दीपों की क्यारी। आई घर घर आज दिवाली, आई घर घर आज दिवाली। पामर भी हो जाता पावन, यहाँ पर आकर के पामर भी पावन हो जाता है। बनराज भी जो है कौन? सिंहराज भी जो है कौन हो जाता है? भगवान हो जाता है। पावन भी हो जाता पावन, जीवन में हो जाता सावन। कार्तिक कृष्ण अमावस में भी छाई है अमृत सी रारी। ये कौन सी रात है? काली रात है, पूर्णिमा की रात है। कार्तिक कृष्ण अमावस में भी छाई अमृत सी रारी। आई घर घर आज दिवाली, आई घर घर आज दिवाली। इस प्रकार से सब सुना चुके हैं।
अब जो है सभी लोग भगवान के लिए कौन सा निर्माण कांड का वर्णन करेंगे और निर्माण कांड से अपने आप को कि हे प्रभु, जैसे आपने निर्माण कर लिया और हम निर्माण में रख गए, अब निर्माण में नहीं, मेरा भी निर्माण हो जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।